भी आवाज कर रहा था। जैसे ही याकूब बंद करने के लिए दरवाजा खोलता है, सामने उसे एक विशाल मकड़ी नजर आई। विश्वास करना मुश्किल था और इससे भी अजीब ये था कि वो मकड़ी बात कर रही थी। याकूब एकदम से घबरा जाता है, खुद को एयरलॉक में बंद करके पीटर से कहता है कि तुरंत ही शिप को कंटेमिनेट करो। पीटर बताता है कि सेंसर पर तो हमें कोई रीडिंग नहीं मिल रही। याकूब कहता है कि वहां पहुंचने से पहले ये करना जरूरी है पीटर। हालांकि याकूब बहुत घबराया हुआ था, मगर वो इस बारे में पीटर को नहीं बताता क्योंकि ये सब उसका वहम भी तो हो सकता है। वो एलियन जीव याकूब से कह रहा था कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है पतले इंसान, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। खैर, शिप को कंटेमिनेट किया जाता है। बाहर निकलने पर याकूब को लगा शायद वो एलियन जीव जा चुका होगा, मगर ताज्जुब की बात थी कि वो वहीं पर था। कहता है कि फिक्र मत करो पतले इंसान, पृथ्वी की दवा से मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। पीटर को याकूब की फिक्र थी। वो बार बार पूछ रहा था कि वहाँ क्या चल रहा है, मगर याकूब सच छुपाने में अच्छा था। याकूब उस एलियन जीव से पूछता है कि क्या तुम असली हो, तो वो जीव जवाब देता है कि हाँ, जितना कि तुम हो। याकूब उसे छूने की कोशिश करता है, जिस पर वो जीव कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे कबीले में शरीर को नापाक नहीं करते। याकूब घबराया हुआ था, हैरानी से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्यों हो मेरे शिप पर। तो वो एलियन जीव कहता है कि मैंने अंतरिक्ष में बहुत सफर किया, आकाश गंगाएं पार की, समय को पार किया। मैं तुम्हारे सौर मंडल से गुजर रहा था, तब मेरा ध्यान पृथ्वी और पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों पर गया। मुझे ये बहुत दिलचस्प लगा। मैंने तुम लोगों की भाषाएं सीखी, बहुत कुछ जाना तुम्हारे बारे में, मगर फिर भी मैं तुम लोगों को समझ नहीं पाया। और फिर मेरा ध्यान तुमने खींचा। तुम्हारी तन्हाई मुझे बड़ी दिलचस्प लगी। सोचा 1-2 दिन तुम्हें पढ़ूं, मगर और जानने का मन किया। अंत में मैं मजबूर हुआ यहाँ आने पर। अब मैं समझ चुका हूँ कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मगर ये अजीब सी बातें सुनने के बाद तो याकूब और डर गया। लगा उसे ये एक बुरा सपना है, इसलिए वो सीधा स्लीपिंग चैम्बर में चला जाता है। कुछ घंटे सोने के बाद जब वो जागा, ये सोचकर वो बाहर आया कि शायद वो सब बस भ्रम था, मगर वो एलियन जीव अब भी वहां था। और इस बार तो कुछ अजीब चीजें होती है, जैसे याकूब को अपनी पत्नी लिंका की यादें आ रही थी। याकूब उस एलियन जीव से पूछता है कि क्या ये सब तुम कर रहे हो, तो वो जवाब देता है कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ पतले इंसान, तुम्हारी साथी तुमसे दूर जा रही है। याकूब कहता है कि मदद नहीं चाहिए तुम्हारी। वहाँ पृथ्वी पर लिंका को दिखाया जाता है। लिंका इन दिनों प्रेग्नेंट थी। वो अपनी माँ से मिलने गई थी, ये बताने कि वो याकूब को छोड़ रही है। हालांकि उसकी माँ इस बात के हक में नहीं थी, मगर लिंका कहती है कि मुझे उसे बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था। वहाँ अंतरिक्ष में अभी याकूब को उस एलियन जीव से इतना डर नहीं लग रहा था। हाँ, वो उसे कुछ जगहों पर जाने से मना करता है। वो एलियन पूछता है कि तुम्हारे पास पक्षियों के अंडे होंगे। ये सुनकर याकूब को हैरानी होती है। वो उसे खाने को कुछ देता है, जो कि उस एलियन को काफी पसंद आया। याकूब उससे पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो एलियन जीव बताता है कि मेरा ग्रह खो गया, कीड़ों ने हमला किया, हमारे घर को तबाह कर दिया। मैं किसी तरह वहाँ से भाग आया। मैंने एक लंबा सफर तय किया और मुझे मिले तुम। फिर दोनों उस क्लाउड को लेकर बात करते हैं। एलियन बताता है कि ये बादल ही असली शुरुआत है, मतलब ब्रह्मांड की शुरुआत इसी से हुई थी। और ये भी कहता है कि मैं इसके कुछ दाने खा चुका हूँ बचपन में। ये सुनकर याकूब को हैरानी होती है। वो पूछता है कि तुम कितने साल के हो, क्या तुम शुरू से यही थे, तुम लोग नहीं मरते क्या। एलियन जवाब देता है कि हर चीज का अंत होता है, यहाँ तक कि इस ब्रह्मांड का भी अंत होगा। वो एलियन जी फिर से याकूब की यादों में झांकने लगा, जहाँ याकूब ने लिंका से प्यार के वादे किए थे। याकूब एलियन से कहता है कि तुम मेरे दिमाग में नहीं झांक सकते, इसकी इजाजत नहीं दूंगा। मगर एलियन कहता है कि मैं मदद करना चाहता हूँ। तुमने ऐसे वादे क्यों किए जिसे तुम पूरा नहीं कर पाए। जब तुम उसके साथ थे तो उसे वो महसूस नहीं करवाया, और अब जब तुम यहाँ हो उससे बहुत दूर, तो एक तड़प सी है। याकूब एलियन से पूछता है कि तुम्हारा कोई नाम है। वो जवाब देता है कि नहीं, पर अगर तुम कोई नाम रखना चाहो तो रख सकते हो। याकूब उसका नाम हानूश रखता है। कहता है कि बचपन में मेरे पिता ने मुझे एक कहानी सुनाई थी हानूश नामी इंसान के बारे में। उसने एक घड़ी बनाई। वो घड़ी तारों और ग्रहों के बारे में बताती थी, मगर एक राजा को उसका ये काम पसंद नहीं आया और उसकी आंखें निकाल दी। एलियन जीव को अपना नाम पसंद आता है और ये कहानी भी। खैर, समय गुजरता है। हानूश और याकूब के बीच बहुत बातें होती है। हानूश उसके पिता के बारे में पूछता है कि क्या हुआ था उनके साथ। याकूब बताता है कि मेरे पिता अच्छे इंसान थे, मगर उनकी सोच अलग थी। उन्होंने काम गलत किए जिससे उन्हें सजा हुई। तो हानूश कहता है कि तुम इसीलिए यहाँ आए हो पतले इंसान, ताकि अपने पिता के पापों का प्रायश्चित करो। जाग जाओ, तुम मानवता के लिए आए हो। वहाँ पृथ्वी पर लिंका को दिखाया जाता है, जिससे मिलने मिशन की डायरेक्टर आई थी, ये समझाने कि फिलहाल याकूब से अपना रिश्ता ना तोड़े, कुछ दिन उससे बात करे, क्योंकि वो मिशन को पूरा करने ही वाला है। मगर लिंका को कोई परवाह नहीं थी। उसे परवाह थी तो बस अपने आने वाले बच्चे की। वहाँ अंतरिक्ष में याकूब कुछ ही घंटों में उस क्लाउड तक पहुंच जाता। तभी उसके कंप्यूटर पर वीडियो मैसेज ऑन हो जाता है, जब उसकी और लिंका की बात हुई थी। और इस बातचीत से हम दर्शक समझ जाते हैं कि याकूब उसके साथ अच्छे से बात भी नहीं करता था। तभी इन्हें रोशनी का एक कण नजर आया, जो इन्हीं के स्पेसशिप में था। असल में ये उस चौपड़ा क्लाउड का एक जर्रा था। इसे देखकर याकूब काफी हैरान था। वो उसे पकड़ना चाहता था। वो एक जार में उसे कैद करने की कोशिश करता है, मगर वो बड़ा ही अजीब था। वो हर चीज के आर पार जा सकता था। हानूश कहता है कि पतले इंसान तुम इसे पकड़ नहीं सकते। ये लोग अब उन बादलों के बहुत करीब आ चुके थे। याकूब हानूश से पूछता है कि उसके अंदर जाकर मुझे कोई खतरा तो नहीं। हानूश बताता है कि नहीं, वो बस बादल है। मैं समझा नहीं सकता, मगर जब हम दोनों उसके अंदर जाएंगे तो तुम महसूस कर लोगे कि असल में ये क्या है। कुछ देर बाद याकूब का संपर्क कमांड स्टेशन से टूट जाता है। अब वो क्लाउड के बहुत करीब पहुंच चुका था और इस समय उसका कमांड सेंटर से संपर्क बहुत जरूरी था। याकूब अपनी यादों से भी जूझ रहा था, जहां हानूश की बातें उसे और तकलीफ दे रही थी।
क्योंकि वो कड़वी सच्चाई को उसके सामने ला रहा था। जैसे जब लिंका को मिसकैरेज हुआ था, याकूब वहाँ नहीं था। जब भी उसे जरूरत थी, याकूब उसके पास होता ही नहीं। उसका दिमाग काफी पढ़ने के बाद हानूश कहता है कि पहले मुझे लगा था तुम सभी इंसान एक जैसे हो, लालची, बुरे, खुदगर्ज, मगर अब मैं जान गया कि ये सब तुम जानबूझ कर करते हो। ये तकलीफ और तन्हाई तुमने खुद चुनी है। तुम अपना अतीत छोड़कर पृथ्वी से भाग आए। अब कर लो अपना मिशन पूरा, मुझे अब तुम में कोई दिलचस्पी नहीं। ये कहकर हानूश वहाँ से चला जाता है, गायब हो जाता है। और उसके जाने पर याकूब खुश नहीं था। उसे दुख होता है कि अब वो फिर से अकेला रह गया, मगर हानूश लौट के नहीं आता और इस बात से याकूब टूट सा जाता है। हाँ, धीरे धीरे उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। एक आखिरी बार वो लिंका से बात करना चाहता था, जिसमें पीटर उसकी मदद करता है। याकूब लिंका से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है और कहता है कि अब मुझे एहसास हुआ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती थी, मगर मैंने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया, ना ही तुम्हें जानने की कोशिश की। मगर अब मैं सिर्फ घर लौटना चाहता हूँ तुम्हारे पास, क्योंकि तुम ही मेरा सब कुछ हो। लिंका उसका कोई जवाब नहीं दे रही थी, मगर उसकी बातें सुन रही थी। इसके बाद याकूब कुछ पल रोते हुए दुख में बिताता है। सच्चाई को मानने से उसका दिल हल्का हो गया, इसलिए हानूश भी वापस लौट आया, जिसे देखकर याकूब खुश था। कहता है कि तुम दोबारा ऐसा मत करना, मुझे छोड़कर मत जाना। हानूश कहता है कि मैं जानता था तुम्हारी तरह मैं भी ये अकेले नहीं कर सकता। हम दोनों को मिलकर उन बादलों में जाना होगा। मगर मैंने तुमसे एक बात सच नहीं कही थी। हानूश को कुछ हो रहा था, वो कमजोर लग रहा था। याकूब वजह पूछता है तो हानूश बताता है कि उन कीड़ों ने हमारे ग्रह पर हमला किया, हमारी जाति को खत्म किया, मगर मुझसे देर हो गई। असल में वो कीड़े मेरे अंदर है, जो मुझे अंदर से कमजोर कर रहे हैं, खा रहे हैं। अब मैं खत्म होने वाला हूँ। ये सुनकर याकूब को बहुत दुख होता है। वो हानूश को गले से लगाता है और फिर कुछ घंटों में इनका ये स्पेसशिप उस क्लाउड में दाखिल हो गया। समय था सैंपल लेने का। पृथ्वी पर भी सभी इस पल का इंतजार कर रहे थे। समस्या ये थी कि काफी कैमरास खराब हो चुके थे, इसलिए कोई भी इन्हें देख नहीं पाता। जैसे ही इनका स्पेसशिप क्लाउड में प्रवेश करता है, सिस्टम फेल होने लगा और हानूश भी स्पेसशिप से बाहर चला गया। कमांड स्टेशन से याकूब को आदेश मिलते हैं कि वो शिप को वहां से निकाले, मगर याकूब को हानूश की फिक्र थी, इसलिए स्पेस सूट पहनकर वो उसे लेने बाहर गया। मगर अब हानूश कमजोर हो चुका था। खैर, वो उसकी तरफ बढ़ता है, उसे पकड़ लेता है, जिस पर हानूश उसकी तारीफ करता है कि तुम मेरे लिए बाहर आए। जैसे ही ये दोनों बादलों में चले गए, अजीब अजीब सी चीजें और दृश्य इन्हें दिखना शुरू हुई। हानूश याकूब से कहता है कि यही सब कुछ है। शायद उसका मतलब कि ब्रह्मांड इसी से बना है, क्योंकि यहाँ भविष्य, अतीत और वर्तमान था। इतना अद्भुत नजारा देखकर याकूब कहता है कि मैं हमेशा से गलत था, मगर अब मैं समझ चुका हूँ। उसे लगा वो भी खत्म होने वाला है, मगर हानूश कहता है कि नहीं, तुम्हारे लिए अभी भी उम्मीद है। मगर खुद हानूश को वो कीड़े खा लेते हैं और वो खत्म हो जाता